क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय में रहने वाला एक याक और डेजर्ट में रहने वाला एक कैक्टस, ये दोनों अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करते हैं? क्या वो ह्यूमन जैसे ही अपनी लाइफ को मॉडरेट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, या फिर वो अपने ही इन्वायरमेंट में मर जाते हैं? आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि आपका क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी सिंगल लिविंग बीइंग, जैसे एक आदमी, एक पेड़ और एक मछली या फिर कोई भी एक इंसेक्ट। हर ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालता है जिसमें उसकी सर्वाइवल रेट ज्यादा हो और रिप्रोडक्शन हो सके। फिर हम जानते हैं मेजर अबायोटिक फैक्टर्स को। इसमें सबसे पहले आता है टेम्परेचर। सबसे इम्पोर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। नॉर्मल लाइफ के लिए टेम्परेचर रेंज होती है 0 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में मछली, फ्रॉग्स एक्सेट्रा ये सब इंक्लूड होते हैं, और वार्म ब्लड में ह्यूमंस, बर्ड और एक्सेट्रा। आर्टिक या फिर डेजर्ट में अलग सर्वाइवल अडेप्टेशन मिलते हैं। दूसरा फैक्टर है वाटर। वाटर हर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो चीजें प्लांट को क्लासिफाई करती हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रोफाइट्स यानी पानी में रहने वाले प्लांट्स, और जीरोफाइट्स यानी कि रेगिस्तान में उगने वाले प्लांट्स जैसे कि कैक्टस। वाटर अवेलेबिलिटी ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करती है। तीसरा फैक्टर आता है लाइट। प्लांट के लिए लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए क्रिटिकल है। फोटो पीरियड फ्लावरिंग को ये अफेक्ट करता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइट की डेप्थ के हिसाब से अडॉप्ट करते हैं। चौथा फैक्टर आता है सॉइल, यानी कि सॉइल टेक्सचर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और पीएच ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्लांट वहाँ ग्रो करेगा। माउंटेन्स, प्लेन्स और डेजर्ट में सॉइल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, इसलिए वहाँ के प्लांट्स डिफरेंट होते हैं। अब हम जानते हैं रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं बाय एसी हीटर, वैसे ही ऑर्गेनिज्म या तो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, या फिर वो उसी एनवायरनमेंट में मर जाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं 4 तरीकों से। सबसे पहला है रेगुलेट, होम्योस्टैटिस मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर। दूसरा है कॉन्फॉर्म, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स। तीसरा है माइग्रेट, अनफेवरेबल कंडीशन से टेम्परेली शिफ्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल बर्ड्स इन विंटर। और चौथा जो कि है सस्पेंड, डॉर्मेंसी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ये सारी चीजें ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्रॉग, स्नेल्स और सीड इन ड्राई सीजन। नेक्स्ट पार्ट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन यानी कि स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल या फिजियोलॉजिकल फीचर्स जो सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है कैंगारू रैट, ये डेजर्ट में बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। पोलर बियर, जिनकी जो स्किन की लेयर होती है वो फैट होती है और वो इंसुलेशन वाली होती है ताकि वो विंटर से बच सके। थर्ड है कैमल्स, इनकी लॉन्ग आईलैशेस होती है और वाटर रिटेंशन भी होता है इनके पास। अगर हम बात करें एक ऑर्गेनिज्म की तो वो अकेला कुछ भी नहीं है, पर अगर हम बात करें उसी के जैसे सिमिलर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की, तो वो ये सारी चीजें मिलाकर पॉपुलेशन बन जाते हैं। पॉपुलेशन यानी कि सेम स्पीसीज, सेम एरिया और सेम टाइम पर वो प्रेजेंट हों। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइज यानी कि डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। दूसरा है नेटेलिटी यानी कि बर्थ रेट। तीसरा है मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट। चौथा है इमिग्रेशन यानी कि न्यू एंट्रीज। और पांचवा है इमिग्रेशन जो कि है इंडिविजुअल्स लिविंग। सिक्स्थ है एज डिस्ट्रीब्यूशन और सेवेंथ है सेक्स रेशियो। नेक्स्ट पार्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। सबसे पहला मॉडल आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें अनलिमिटेड रिसोर्स होता है और जो कर्व होता है वो जे शेप्ड कर्व होता है। दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और इसमें एस शेप कर्व्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट पार्ट है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी एक दूसरे के साथ संबंध। हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कॉम्पीट करता है। यहाँ पर भी सोशल गेम चलता है, जैसे कि ह्यूमंस करते हैं।
चाहे वो लव हो, वॉर हो, इन सारी चीजों को ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन देख सकते हैं। सबसे पहले है इंटरेक्शन इफेक्ट ऑन स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। तो जो म्यूटेलिज्म होता है वहां पर किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, और इसके एग्जाम्पल हैं लाइकेन और पॉलिनेशन। दूसरा है कंपटीशन, यहाँ पर दोनों को ही नुकसान होता है, जैसे कि टाइगर वर्सेस लॉयन फॉर प्रे। और तीसरा है प्रिडेशन, यहाँ पर एक स्पीसीज को फायदा होता है और एक को नुकसान, जैसे कि लॉयन हंटिंग अ डियर। चौथा है पैरेटिज्म, यहाँ पर एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान, मतलब इसका एग्जाम्पल है मलेरिया पैरासाइट इन ह्यूमन। पांचवा है कमेंसलिज्म, यहाँ पर एक स्पीसीज को फायदा होता है और दूसरा नॉट अफेक्टेड रहता है। इसका एग्जाम्पल होगा ब्रांचेस ऑन वेल या फिर ऑर्चिड ऑन अ मैंगो ट्री। और लास्ट है अमेंसलिज्म, यहाँ पर एक स्पीसीज को नुकसान होता है और दूसरा अनअफेक्टेड होता है। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन किल्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि है एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल डेजर्ट फॉक्स को। इनके पास लॉन्ग ईयर्स होते हैं फॉर हीट लॉस। दूसरा है माउंटेन गोट, इनके पास स्ट्रॉन्ग होप्स होते हैं फॉर क्लाइंबिंग। तीसरा है फ्रॉग्स, जिनके पास एक मॉइस्ट स्किन होती है जो कि क्यूटेनस रेस्पिरेशन के लिए काम आती है। और जो डीप सी फिश होते हैं, इनके पास एक अडेप्टेशन होती है जिससे वो लाइट को इमिट कर पाते हैं। तो हमने ये पूरा चैप्टर यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पूरा यहाँ पर समझ लिया है। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें थी सारी कुछ इसी वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो बस आपका इतना काम बनता है कि द टोटल एनसीईआरटी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल हम एक और नया वीडियो लाने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम चैप्टर को भी हम इसी तरह फुल ब्रेक डाउन करेंगे। तो आप इस वीडियो से अपना नोट बना सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी से पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए।